हालेलुया दोस्तों, आज हम अपने विश्वास के एक महत्वपूर्ण पात्र इसहाक, जो अब्राहम का पुत्र था, उसके जीवन पर चर्चा करेंगे। इसहाक की कहानी हमारे लिए विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वादों की स्थायित्व के विषयों से भरी हुई है। तो आइए और उसके बारे में देखते हैं। इसहाक की कहानी उत्पत्ति 21 में शुरू होती है। ईश्वर अब्राहम से वादा करता है कि उसके और सारा के बुढ़ापे के बावजूद उसे एक बेटा होगा। जब सारा इस विचार पर हंसती है, तो ईश्वर अब्राहम को आश्वस्त करता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसहाक का जन्म तब होता है जब अब्राहम 100 वर्ष का होता है और सारा 90 वर्ष की होती है। उसके नाम का अर्थ है हंसी, जो सारा के अविश्वास और उसके जन्म की खुशी दोनों को दर्शाता है। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर अब्राहम को मोरिया पर्वत पर इसहाक की बलि देने के लिए कहकर उसकी परीक्षा लेता है। अब्राहम अपने विश्वास का प्रदर्शन करते हुए आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह अपने बेटे की बलि देने वाला होता है, प्रभु का एक दूत उसे रोकने के लिए पुकारता है। एक मेढ़े को एक विकल्प के रूप में बलिदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह घटना विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रावधान के विषयों पर प्रकाश डालती है। जैसे जैसे अब्राहम बूढ़ा होता जाता है, वह अपने सेवक को इसहाक के लिए कनानियों के बजाय अपने रिश्तेदारों में से एक पत्नी खोजने के लिए भेजता है। उत्पत्ति 24 में सेवक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है और रिबका उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए कुएं पर प्रकट होती है। अपने वंश की पुष्टि करने के बाद सेवक इसहाक से विवाह करने के लिए रिबका को वापस लाता है। उनका विवाह प्रेम और परमेश्वर के वादों की पूर्ति से चिह्नित है। उत्पत्ति 25 में इसहाक और रिबका 20 साल तक बांझपन से जूझते हैं। वे अंततः परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और रिबका जुड़वा बच्चों से गर्भवती हो जाती है, एसाव और याकूब। सबसे पहले एसाव का जन्म होता है, उसके बाद याकूब का, जो एसाव की एड़ी को पकड़े हुए है। परमेश्वर रिबका से कहते हैं कि बड़ा बेटा छोटे की सेवा करेगा, जो भविष्य की प्रतिद्वंद्विता का पूर्वाभास देता है। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, एसाव एक कुशल शिकारी और बाहरी व्यक्ति बन जाता है, जबकि याकूब अधिक पालतू बन जाता है। एक दिन एसाव भूखा घर आता है और एक कटोरी दाल के लिए याकूब को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच देता है। यह क्षण लौकिक जरूरतों से ज्यादा आध्यात्मिक महत्व पर जोर देता है। परमेश्वर इसहाक से कहते हैं कि वह मिस्र न जाए, बल्कि गेरार की भूमि में रहे और उसके साथ रहने और उसे आशीर्वाद देने का वादा करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था। इसहाक आज्ञा का पालन करता है और गेरार में खेती करना शुरू कर देता है। वह फसल लगाता है और अकाल के बावजूद वह 100 गुना फसल काटता है। उसकी सफलता स्थानीय पलिश्तियों का ध्यान और ईर्ष्या आकर्षित करती है। जैसे जैसे इसहाक समृद्ध होता जाता है, पलिश्तियों ने अब्राहम द्वारा खोदे गए कुओं को भर दिया। जवाब में इसहाक ने नए कुएं खोदे, जिससे पानी के अधिकार को लेकर पलिश्तियों के साथ विवाद हुआ। उसने खोदे गए कुओं का नाम रखा, जो संघर्षों और अपनी उपस्थिति स्थापित करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। विवादों से दूर जाने के बाद इसहाक आखिरकार एक कुआं खोदता है जिससे संघर्ष नहीं होता। परमेश्वर फिर से उसके सामने प्रकट होते हैं, अपनी वाचा की पुष्टि करते हैं और आशीर्वाद का वादा करते हैं। इसहाक वहां एक वेदी बनाता है और परमेश्वर की पूजा करता है। इसहाक की सफलता राजा अबीमेलेक के साथ शांति संधि की ओर ले जाती है, जो इसहाक और पलिश्तियों के बीच पारस्परिक मान्यता और सम्मान को दर्शाती है। जैसे जैसे इसहाक बूढ़ा होता जाता है, वह अंधा हो जाता है। उत्पत्ति 27 में वह एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। रिबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए याकूब को एसाव के रूप में खुद को छिपाने में मदद करती है। इसहाक
धोखे में आकर याकूब को आशीर्वाद देता है। जब एसाव को धोखे का पता चलता है तो वह याकूब को मारने की कसम खाता है, जिससे याकूब भाग जाता है। इसहाक बुढ़ापे तक जीवित रहता है, अंततः जैकब और एसाव को आशीर्वाद देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह धोखा खा जाता है। 180 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है और जैकब और एसाव दोनों मिलकर उसे मकपेला की गुफा में दफनाते हैं, जो कुलपिताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दफन स्थल है। जैसे हमने देखा, इसहाक का जीवन एक चमत्कार से शुरू होता है। उसकी जन्म की भविष्यवाणी अब्राहम को तब की गई थी जब वह 100 वर्ष के थे, जो परमेश्वर की विश्वासयोग्यता का प्रतीक है। उत्पत्ति 21 अध्याय और 1 से 3 वचन में लिखा है, यहोवा ने सारा पर ध्यान दिया जैसे उसने कहा था, और यहोवा ने सारा के लिए ऐसा किया जैसा उसने वादा किया था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वादे हमारे समय या संभावना की सीमाओं से परे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के साथ अपने वादे को पूरा किया, उसी प्रकार वह हमारी यात्रा में भी विश्वासयोग्य है। इसहाक के जीवन का एक अत्यंत गहरा क्षण है बंधक स्थिति। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वह अपने प्रिय पुत्र को बलिदान के रूप में अर्पित करे। सोचिए, उस समय इसहाक के मन में क्या चल रहा होगा जब वह अपने पिता के साथ मोरिया पर्वत की ओर बढ़ रहा था। फिर भी इसहाक ने विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। जब उसने अपने पिता से बलिदान के लिए मेमने के बारे में पूछा, तो उसने एक विश्वास प्रदर्शित किया जो समझ से परे था। यह क्षण केवल अब्राहम के लिए एक परीक्षा नहीं है, यह इसहाक की परमेश्वर के प्रति समर्पण को भी उजागर करता है। क्या हम अपने जीवन में उन क्षणों में विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं जब हमें अपने समझ से परे जाने के लिए कहा जाता है? नीतिवचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में लिखा है, अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो। अपनी सभी चालों में उसे स्वीकार करो और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। इसहाक की शादी रेबेका के साथ विश्वास और संबंधों के मार्गदर्शन की आवश्यकता को और स्पष्ट करती है। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी खोजने का निर्णय लिया ताकि उनके वंश की निरंतरता बनी रहे। पत्नी खोजने के लिए अब्राहम ने अपने सेवक को अपने देश में भेजा और निर्देश दिया कि वह कनानी महिलाओं में से कोई पत्नी न चुने। सेवक ने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और कहा कि वह एक संकेत मांगेगा, जो महिला उसे और उसके ऊंटों को पानी देगी, वही परमेश्वर द्वारा चुनी गई होगी। सेवक जब एक कुएं पर पहुंचा, तो वहां उसे रेबेका मिली, जो अब्राहम के भाई नहोर की पोती थी। रेबेका ने न केवल उसे पानी दिया, बल्कि उसके ऊंटों को भी पानी देने की पेशकश की। सेवक ने उसे पहचान लिया और धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। सेवक ने रेबेका के परिवार को अपने मिशन के बारे में बताया। जब उन्होंने रेबेका से पूछा कि क्या वह इसहाक से विवाह के लिए जाने के लिए तैयार है, तो उसने बिना हिचकिचाए सहमति जताई। यह उसकी विश्वास और साहस का प्रतीक था। रेबेका सेवक के साथ कनान लौटी। जब वह पहली बार इसहाक को खेत में ध्यान करते हुए देखती है, तो उनकी नजर मिलती है। इसहाक ने रेबेका को अपनी मां सारा के तंबू में ले जाकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और वह उसकी मृत्यु के बाद उसे सांत्वना देने वाली बनी। इसहाक और रेबेका का विवाह यह दर्शाता है कि विश्वास और प्रार्थना महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। रेबेका अब्राहम के वचन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे इस्राएली राष्ट्र का निर्माण होता है। उनका संबंध प्रेम और साथी के रूप में सम्मान से भरा है, जो साझा मूल्यों और विश्वास के साथ जीवन साथी चुनने के महत्व को दर्शाता है। इसे हमको ये शिक्षा मिलती है कि महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना फलदायी परिणाम ला सकता है।
रेबेका का अपने घर छोड़कर नए जीवन के लिए तैयार रहना साहस और परमेश्वर की योजना पर विश्वास का प्रतीक है। एक प्यार और समर्थन देने वाला संबंध जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने संबंधों में परमेश्वर की इच्छा को खोजने की आवश्यकता है। क्या हम उन भागीदारों का चयन कर रहे हैं जो हमारे मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं? इसहाक का जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं था। उसे फलिस्तीनी लोगों के साथ कुओं को लेकर संघर्ष करना पड़ा। इसके बजाय कि वह प्रतिशोध ले, इसहाक ने शांति से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, नए कुएं खोदकर और ताजे पानी की खोज की। उसका धैर्य और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान एक विनम्रता और अनुग्रह का उदाहरण है। हमारे जीवन में भी संघर्ष आएंगे, चाहे वे संबंधों में हों, कार्यस्थल पर हों या आध्यात्मिक यात्रा में। इसहाक की तरह हम धैर्य और शांति के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। परमेश्वर अक्सर हमारे संघर्षों में कार्य करते हैं, हमारे चरित्र को सुधारते और हमारी विश्वास को गहराई देते हैं। गेरार के देश में इसहाक, अब्राहम के बेटे, एक अकाल के समय में थे। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा और परमेश्वर के वादों के प्रति वफादार रहे। जबकि अन्य लोग बेहतर फसलों की खोज में देश छोड़ रहे थे, परमेश्वर ने इसहाक से कहा, इस देश में रहो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसहाक ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा करते हुए अपने खेतों में फसल बोने का निर्णय लिया, भले ही यह एक जोखिम भरा कदम लगता था। इसहाक ने अपनी जमीन तैयार की, मिट्टी को अच्छी तरह से जोतते हुए। उन्होंने गेहूं, जौ और मसूर के बीज बोए। उनके पड़ोसी उन पर संदेह करते थे। तुम अकाल के समय में क्यों बो रहे हो? उन्होंने पूछा। इसहाक ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उन्होंने अपनी फसलों को पानी दिया, बारिश के लिए प्रार्थना की और अपने खेतों की देखभाल की। जबकि अन्य उन पर हंसते रहे, इसहाक आशावादी बने रहे। जब फसल कटने का समय आया तो कुछ असाधारण हुआ। परमेश्वर ने सही समय पर बारिश भेजी और सूर्य ने इसहाक के खेतों पर चमकना शुरू किया। फसलें खिल उठीं और जितनी भी फसलें कभी देखी गई थी, वे उससे कहीं अधिक हरी भरी हो गईं। जब उन्होंने अपनी फसल काटी तो इसहाक की उपज 100 गुना थी। जितना उन्होंने बोया था उससे बहुत अधिक। खबर तेजी से फैली कि इसहाक की फसल अद्भुत थी। उनके पड़ोसी, जो कभी उन पर संदेह करते थे, आश्चर्यचकित थे। वे इसहाक के प्रचुर खेतों को देखने आए। इसहाक ने अपने द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को पहचानते हुए अपने बर्न के दरवाजे खोले और दूसरों के साथ अपनी फसल साझा की। उन्होंने गांव वालों को एक फसल महोत्सव में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने मिलकर ताजे फल फूलों का जश्न मनाया। इसहाक की उदारता ने समुदाय में एकता को बढ़ावा दिया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। प्रचुरता वहां नहीं रुकी। जैसे जैसे इसहाक ने विश्वास और मेहनत के साथ खेती करना जारी रखा, उनकी जमीन हर साल फल फूलती रही। उनके खेत आशा का प्रतीक बन गए, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर पर विश्वास करने से चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। असली समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि विश्वास, भरोसा और उदारता से आती है। इसहाक न केवल व्यक्तिगत रूप से फलते फूलते थे, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय को भी ऊंचा उठाया, यह दिखाते हुए कि एक का आशीर्वाद कई लोगों तक पहुंच सकता है। इसहाक के खेत विश्वास और समुदाय की शक्ति के प्रतीक बन गए। विश्वास और प्रयास के साथ हम अपने जीवन में प्रचुरता पैदा कर सकते हैं। इसहाक की विरासत महत्वपूर्ण है। वह अब्राहमिक वाचा का हिस्सा है, जो यह वादा करता है कि उसकी संतानें अनेक और धन्य होंगी। परमेश्वर इसहाक को यह वादा फिर से करते हैं, मैं तुम्हारी संतानों को आकाश के तारे के समान बढ़ाऊंगा
इसहाक इस्राएल की पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है और अंततः यीशु मसीह तक पहुंचता है। एक इंसान के रूप में हम कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हैं। इसहाक का जीवन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और अपनी कमजोरी में प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक योजना है। परमेश्वर हमारे समय पर नहीं, बल्कि अपने समय पर सब कुछ देता है। इस समय हमें इसहाक की तरह प्रार्थना करते रहना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यिर्मयाह 17 अध्याय और 7 से 8 वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल के किनारे लगा है और जो अपना फल समय पर देता है। हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो गलत काम करके जल्दी अमीर या सफल हो जाते हैं। परमेश्वर हमें वफादार रहना और अच्छे काम करना सिखाते हैं। हमें अपने शरीर की बजाय अपनी आत्मा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन हमारा न्याय हमारी आत्मा के आधार पर तय किया जाएगा। बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य समस्त संसार को प्राप्त करे परंतु अपने आप को खो दे तो उसे क्या लाभ। इन दिनों हम देखते हैं कि बाइबल की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु जल्द ही आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि वह हमें लेने आएंगे। एक अच्छे अनुयायी के रूप में हमें हमेशा परमेश्वर और उनके शब्दों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु एक दिन आएगा, लेकिन यह नहीं जानते कि कब। पवित्र बाइबल कहती है कि वह एक चोर की तरह आएगा। जो लोग 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह सो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर यही कहेंगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ो, समझो और उसका पालन करो। आमोस 8 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं देश में अकाल भेजूंगा, न तो अन्न का अकाल और न ही जल की प्यास, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने का अकाल होगा। क्योंकि हमारी पवित्र बाइबल चेतावनी देती है कि आखिरी दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसीलिए अपने परिवार के साथ प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, परिवार के साथ बाइबल पर चर्चा करें और सभी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि केवल बाइबल ही हमें अच्छा जीवन जीना सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अगर आप बाइबल की कहानियों और उसके पात्रों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।